बोले आप असली परिचय दीजिए अपना। तो कहते हैं प्रभु लक्ष्मी के भंडार का दान पूरी तरह से तो कोई बैरागी त्यागी ही कर सकता है, सबके बस का खेल नहीं है। बोले आप अपना असली रूप दिखाइए। भगवान ब्राह्मण के भेष में बूढ़े ब्राह्मण भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। बोले मैं भोलेनाथ, शंकर जी के सिवा कौन पूरी लक्ष्मी का दान कर सकता है? कन्यादान दुनिया में हर व्यक्ति करता है, लक्ष्मी का भंडार रुक्मिणी का दान शिव जी ने किया। त्यागी करेगा, वैरागी करेगा, भोले बाबा करेंगे। और उस समय कन्यादान होने लगा, इतना सुंदर इतना अच्छा लगा। जब तैयार हो गए कन्यादान के लिए तब रुक्मिणी जी दिव्य सुंदर, अब तो बहुत सारे वहां पर छूट गए हैं नाते रिश्ते, लेकिन यहां रुक्मिणी जी कहती अब मेरा श्रृंगार कराओ, मैं अपने स्वामी से मिलूं। 16 श्रृंगार से सजाओ, 4 श्रृंगार ऐसे करो जो पत्नी और पति का हृदय से हृदय मिल जाए, 4 श्रृंगार ऐसे करो जो मन से मन मिल जाए, 4 श्रृंगार ऐसे करो जो इस संसार में सारी इच्छाएं एक दूसरे की पूर्ति हो जाए, और 4 ऐसे श्रृंगार करो जो 7 जन्म फिर मिलने का वादा हो जाए। 4 गुणे 4 16 श्रृंगार हो गया। और स्त्रियों के तो 16 श्रृंगार होते हैं। सखियां सजाने लगी 16 श्रृंगार, और उसके बीच में भगवान का विवाह आरंभ होता है। समय शब्द मंच की पूर्ति होती है। कल समापन की कथा है, कल टाइम से कथा शुरू होगी और समय से ही थोड़ा पहले ही समापन होगा। कल हवन भी है, रामली जी कल ही है ना, कल हवन भी है, इसलिए कल 1:30 बजे तो 1:30 बजे और 5 बजे 5:30 की जगह कल की कथा तो सुदामा जी का है, और विशेष करके नवयोगी 24 गुरु और सुखदेव जी की विदाई है, परीक्षित जी का मोक्ष। लेकिन कल एक कथा ऐसी आएगी 7 मिनट वाली। कहते हैं ना 7 दिन की अगर भागवत ना सुन पाओ तो 7वें दिन की अगर सुन लिया जाए तो 7 दिन का फल मिल जाता है। लेकिन 7वें दिन की अगर पूरी कथा सुनने का मौका ना मिले तो 7वें दिन के अंत में एक 7 मिनट वाली कथा है, अगर वो सुन लिया जाए तो पूरे 7 दिन की कथा का फल मिल जाता है। 7 मिनट, और 7 मिनट वाली कथा में क्या है? बस इतनी ही चीज 7 मिनट वाली कथा में है। 7 चीजें छोड़ दो और 7 चीजें अपना लो। इसमें बहुत आप छोड़े भी होंगे, बहुत अपनाए भी होंगे। जो नहीं छोड़े हैं छोड़ दीजिए, जो नहीं अपनाए हैं उसको अपना लीजिए। 7 चीजें छोड़ दीजिए, 7 अपना लीजिए। यही पूरे 7 दिन की कथा का निचोड़ है। वो 7 मिनट वाली कथा सर्वस्व है, उसको जरूर सुनिए। और उसी के साथ श्रीमद् भागवत कल संपूर्ण हो जाएगा। कल की बात कल करेंगे। आज तो अभी रुक्मिणी जी के विवाह का दिव्य आनंद लेते हैं, थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, थोड़ा झांकी का भी आनंद ले लेंगे। और कैसे श्रृंगार सखियां सजा रही है, एक दृश्य पलक पर देखिए, और भगवान का दृश्य प्रेम बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई,
लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत का धागा न टूटे, प्रेम प्रीति का धागा न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। श्री रुक्मणी मोहन और कान्हा को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, श्री रुक्मिणी मोहन घन श्यामा को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, जयमाला, वो चार चरण चलते चलते श्री मोहन तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुटे सकुटे, सिमटे सिमटे सकुटे सकुटे, सिमटे सिमटे सकुटे। ये है पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बुला, सदगुरु मेरे पढ़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फिर पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। मुस्काए मुझे कान्हा मिल जाए, रुक्मणी मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, आज मेरे श्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बने रुक्मणी के भरता, गोपियों के चितचोर बने दूल्हा माखन चोर। गोपियों के चितचोर बने दूल्हा माखन चोर। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। बड़ी शांति से भगवान का दृश्य भी देखे। अच्छे हो जाए आप लोग। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुकमणी पहनी सतरंग साड़ी, रुकमणी पहनी सतरंग साड़ी, रुकमणी पहनी सतरंग साड़ी, रुकमणी पहनी सतरंग साड़ी। नंदलाल हाँ हाँ पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। हार है डाला, हीर जड़ा हार है काला, ब्रज से आया है ये ग्वाला, से आया है ये प्याला, ब्रज से आया है ये ग्वाला, से आया है ये काला। की रुकमणी बनी है दुल्हनिया, हाँ रुकमणी बनी है दुल्हनिया की जोड़ी का जवाब नहीं, रुकमणी मारी प्यारी लागे, रुकमणी मारी प्यारी लागे, रुकमणी मारी प्यारी लागे, रुकमणी मारी प्यारी लागे, दूल्हा लागे ऐसो कमाल, दूल्हा लागे ऐसो कमाल, रुकमणी मारी प्यारी लागे, रुकमणी मारी प्यारी लागे, दूल्हा की दूल्हा लागे कमाल, हाँ हाँ दूल्हा लागे कमाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकारों की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं बने नंदलालों की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं।
तिजोरी का जवाब नहीं, तिजोरी का जवाब नहीं। बच्चे का कल के दिन जो श्रवण करेगा समझ लीजिए 7 दिन का आशीर्वाद मिलेगा। और इसके बाद शाम को हवन होगा, फिर परसों के दिन भोज भंडारा। तो कल तो हम लोग भी विदा हो जाएंगे जाना पड़ेगा, इसलिए कि परसों से झांसी में है, कल से बुंदेलखंड को पकड़वाई है हमको इलाहाबाद से, उसी में टिकट है 1 लाख। नहीं, ये हवन करने वालों को छोड़ देंगे, ये पूरी टीम छोड़ देंगे, ये लोग अपनी गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, मुझे इलाहाबाद छोड़ा दूँ। चलिए आरती, सब लोग खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद देता हूं आपको। मैंने बहुत जगह देखा इतनी शांति, इतनी भीड़ में भी इतनी शांति, कोई ज्यादा हलचल नहीं। कहाँ व्यवस्थापक सब ऐसे करते हैं, देखिए इतनी भीड़ में भी इतनी शांति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं दिल से सभी को आशीर्वाद देता तो जीवन भर कथा सुनाता रहूं। आइए आरती जुगल सरकार की। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समयंग कांति काले, राधिका चमक रही आले, तनन में ठाणे बन माले, भ्रमर सी अल कस्तूरी तिलक, चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, कनक मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मेरे आरती कुंज बिहारी महाते प्रकट भई गंगा, सकल मल्हारणी से गंगा, स्मरते भूत मोह भंगा, बसी शिव जटा के भी हरे अधकी, चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, चमक बाज रही कहो दिशि ग्वाल धेन, हसत मृद मद चांदनी, कटत भव तेरी सुन दीन बिकारी की, श्री गिरधर कृष्ण बिहारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। गौर गौरम करुणावतार, सार सारम तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धो च सखा त्वमेव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, आत्मना भावयते
स्वभाव करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये नारायणाय समर्पये नारायणाय समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं श्रीमन्नारायणाय नमः हरार्दिक्यं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की, गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। आज रुक्मणी मंगल रुक्मणी मैया का विवाह हुआ है। बड़े ही भाग्यशाली हैं आप, रुक्मणी मैया की आपने झांकी का दर्शन किया है। और आरती और प्रसाद साथ ही साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए और कल समय का ध्यान रखते हुए ठीक 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल समापन का दिवस है, जैसा कि गुरुदेव भगवान ने बताया कि 1:30 बजे से कथा निश्चित तौर पर प्रारंभ हो जाएगी। 1:30 बजे से 5 बजे तक और अधिकाधिक संख्या में, जैसा कि कल की कथा अगर जो श्रवण कर लेता है तो उसे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भी भक्त कथा में ना आ पाए हो वो भी आए और कल समापन दिवस की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ये मुखड़ा निहार के सोचंद गए हार के न सरकार से विचार के कहा ये पुकार के दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के दोने न सरकार के बदले हैं
रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रास बिहारी तुलना तुम्हारी। पहले न देखा मैंने ऐसा अगारी श्याम, पहले न देखा मैंने ऐसा अगारी। जमाने को विसार के दिलो जो तो पे वार के दोने न सरकार सरकार के कटीले ने कतार से, दोने न सरकार के कटीले हैं कतार। ये रामलला सरकार श्री हनुमान जी का सुंदर चरित्र चित्रण। पधारिए। नीलाम भुजस्यामलकोमलांगम सीता समारोहित वामभागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आइए सुंदर हनुमान चालीसा का पाठन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी असी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनि बैको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। सहस्र योजन पर भानो, लीलोता ही मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरन। आपन तेज
संहारो आप तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हार, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई ला, सोई अमित जीवन फल पाव। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यस बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महातेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ नंदन राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नन में आ पिया, इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं। ना मैं देखूं और को, न मैं तो है देखन दूं।
क्या, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छाया के नीचे हूं मैं। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। सभी लोग बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए आइए, राधा रानी का बड़ा प्यारा ही भाव। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूं मैं। राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। उसकी करुणा का वर्णन करूं, उसकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उसकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला तो सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है, करती ममता की बरसात है। की क्या बात है, करती ममता की बरसात है तो फिर डरने की क्या बात है। और पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी का आगमन हो चुका है तो सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के महाराज जी का सुंदर स्वागत। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आके तू बैठ। क्यों तो भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आके तू बैठ। छोड़ के नाते सबके तू ही, श्यामा प्यारी से नाता तू जोड़। ये कराती मुलाकात है, ये कराती मुलाकात।
ये कराती मुलाकात है, राधा रानी मेरे साथ है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। गर हो जाए करुणा की नजर, बरसाना बुलाती है ये, गर हो जाए करुणा की नजर, बरसाना बुलाती है ये, बिनु क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये, प्यार करने में प्रेम करने में विख्यात है, प्रेम करने में विख्यात है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, तो फिर डरने की क्या बात है, तो फिर डरने की क्या बात। गले से लगा लो ना हे कान्हा, गले से लगा लो ना हे कान्हा, अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना हे कान्हा, अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना सांवरिया, अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगले पराए, अपना नहीं कोई सगले पराए, जितना उठूं मुझे उतना गिराए, जितना उठूं मुझे उतना गिराए, आकर संभालो ना, आकर संभालो ना हे
कान्हा अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना, सांवरिया अपना बना लो ना। सुना है तू है हारे का सहारा, हमने सुना है तू है हारे का सहारा, हमने सुना है तू है हारे का सहारा, हमने सुना है तू है हारे का सहारा, मुझे भी जिता दो ना, सांवरिया गले से। और भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी श्याम दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे राम प्रभु घन श्याम प्रभु, हे राम प्रभु घन श्याम प्रभु, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगे बिहार, सदा वसंतम हरियारविंदे भवं भवानी चैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्य च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि।
शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं श्रीमन्नारायणाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की। सभी भक्तों यथा स्थान बैठ जाए और 2 बार प्रभु का नाम स्मरण करके तदुपरांत गुरुदेव भगवान की सुंदर मुखारविंद से अमृतमयी रसवर्षा में हम लोग स्नान करेंगे। आज समापन दिवस है, बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की कथा हमें श्रवण करनी है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जी महाराज की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज। शुद्धाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णां पीतांबराभरणं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम्। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा राधा भक्तिः भक्तिदात्री च राधा। राधा सर्वं सर्वखलु इदं ब्रह्म राधा। राधा राधा जपतु सततं मंत्रमेकं हि राधा। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरिः। रसो यः परमानन्दः एक एव विभासदा। श्रीराधा कृष्णरूपाभ्यां तस्मै नमो नमः नमो नमः। नीलोत्पलदलश्यामं श्रीयशोदानन्दनन्दनं गोपिकानयनानन्दं श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहं नमाम्यहम्। श्रीराधा भक्तिः श्रीकृष्ण ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीमद् भागवतीं कथां वन्दे युगलरूपिणी वन्दे युगलरूपिणी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय। जय स्वरूप भगवान के चरणारविंद में आज श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का ये समापन दिवस। आज 7वां दिन है। इसको अगर हम सरल करके कहें तो 7वें दिन का एक पर्यायवाची शब्द है अंतिम दिन। और अगर इसको हम थोड़ा सा गहराई में विचार करें तो 7वां दिन माने विदाई का। मेरी ही नहीं सबकी विदाई।
सातवें दिन का मतलब होता है चल हंसा उस देश जहां से आया था। आज की कथा की शुरुआत हो रही है। श्री सुखदेव जी नित्य की भांति आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित जी ने चरण धो करके चरणामृत सर पर छिड़का। देखिए ये कथा कब तक चलने वाली है। श्री सुखदेव जी ने कहा था कि कथा कब तक चलेगी, जब तक तुम्हारा प्रश्न समाप्त न हो जाएगा तब तक मैं कथा सुनाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा कब तक सुननी चाहिए, जब तक जिंदगी के सारे प्रश्न समाप्त न हो जाए। प्रश्न है तो बेचैनी है, प्रश्न है तो हलचल है, प्रश्न है तो सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रश्न समाप्त हो जाए तो सारी जिंदगी में उत्तर ही उत्तर है। शांत। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का लक्ष्य है जीवन से प्रश्न ही खत्म। पहले दिन राजा परीक्षित जी ने कहा था सुखदेव जी से कि मेरे अंदर कुछ प्रश्न हैं। तो सुखदेव जी ने कहा था कि राजन तुम निर्णय कर लो, प्रश्न के उत्तर की प्राप्ति तुम्हें चाहिए या प्रश्न की समाप्ति। कुछ लोग अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। देखिए एक बुद्धिमान गुरु तो चाहता है प्रश्न ही खत्म कर दे। सारी दुनिया प्रश्न के हलचल में जी रही है। याद रखिए जिसके शरीर में प्रश्न है, रात में अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो और रात में 10-10 मिनट में आप उसको देखे बार बार कर्मठ बदल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर प्रश्न का भंडार भरा है, बेचैन है। लेकिन जिसके अंदर प्रश्न नहीं है वो जिस कर्मठ सोएगा शाम को उसी कर्मठ सवेरा ले लेगा। शांत। इसलिए श्रीमद् भागवत का आज समापन का दिवस है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रश्नों को समाप्त करने वाली कथा है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी कथा नहीं। दुनिया के सारे ग्रंथ तो प्रश्न पैदा करते हैं, यहां प्रश्न समाप्त होता है। आइए जो कुछ भी बचे हुए प्रश्न हैं आज समाप्त। आज राजा परीक्षित जी के लिए विमान आएगा। विमान का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि महाराज अगर आया है तो दिखाइए, आजकल के लोगों को विमान क्यों नहीं आता? अब हर चीज दिखा सकते हैं। भागवत जी में लिखा है कणे कणे तुवई विष्णु, कण कण में भगवान है। अब कोई कह दे कि अगर है तो दिखाइए, अब हम दिखा पाएंगे? लेकिन हम नहीं दिखा पाएंगे तो इसका मतलब कण कण में भगवान नहीं है। आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब कण कण में भगवान नहीं है। तो क्या शास्त्र झूठा है? शास्त्र में लिखा है कण कण में भगवान है तो है, हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ये मेरी कमी है। आप नहीं देख पा रहे हैं, आपकी कमी है। हमारी कमी, तुम्हारी कमी, ये भगवान की सत्ता को समाप्त क्यों कर रहा है? हम अपनी कमी दूर करें, आप अपनी कमी दूर करिए। प्रभु तो कण कण में है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अये तब तक यात्रा चलती रहेगी 84 लाख योनि के, जिस दिन कण कण में मेरा भगवान दिखाई नहीं देगा। अभ्यास बनाइए। ये मंदिर इसीलिए बनाए जाते हैं कि नहीं किसी पे भरोसा करते हो, श्रद्धा करते हो, भगवान से करो। आप कभी अनुभव किए हैं? जो पत्थर बोलता नहीं है उसको जाकर जल चढ़ाते, सींचते, भोग लगाते, और जो चलता फिरता इंसान है उसको गाली देते हैं। जो शांत पड़ा है कठोर पत्थर उसको हम पैर छूते हैं, प्रणाम आशीर्वाद, लेकिन जो चलता फिरता इंसान उससे झगड़ा करते हैं। याद रखिए जिंदगी की शुरुआत पत्थर से ही होती है।
ये ऋषियों ने ढूंढा है कि जो व्यक्ति पत्थर से प्रेम कर लेगा वो इंसान से प्रेम अपने आप हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने वृक्षों से जोड़ा, पीपल में पानी दो, पुष्पों में पानी दो, लताओं में पानी दो, ये भगवान है। वृक्ष तो जड़ है, लेकिन कहा अगर जड़ से प्रेम हो जाएगा तो चेतन से प्रेम अपने आप हो जाएगा, पत्थर से प्रेम हो जाएगा। कई लोगों को हम देखे हैं कि ताला ऐसे खोलते हैं, कई बार नहीं खुलता है तो बड़े जोर से गुस्से में लात मार देते हैं। अरे उस दरवाजे को लात क्यों मार रहे हो, वो तो निर्जीव है। दरवाजे को लात मार रहे हो, जिससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो तो चलते फिरते माई बाप से तुम क्या प्रेम करोगे। निर्जीव से प्रेम पहले करो, तब सजीव की तरफ आप बढ़िएगा। ये मेरे ऋषियों की खोज, आज इसका समाधान करिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज जो पत्थर की मूर्त बोलती नहीं तो क्या इसका पूजा करना, जितना दूध उसमें शंकर जी को चढ़ाते उतना किसी गरीब को पिला दें, उसका भला हो जाएगा बेचारे का। पत्थर में फैलाने से क्या मतलब। हमने कहा पत्थर में दूध चढ़ता है तभी तुम्हारे अंदर ये भाव है कि गरीब को पिला दे तो क्या है, नहीं तो गरीब भी याद नहीं आए। देखिए समझ में आए या नहीं आए, ऋषियों ने हमारे ऋषियों ने जो कुछ लिख दिया है उस पथ पर चलते रहो, एक दिन समझ में आ जाएगा। आप कहते हो कि ये भगवान है तो बोलते क्यों नहीं। पत्थर के है ना, जैसे ये हमारे गोपाल जी बैठे हैं, वैसे तो ये जगत नियंता है, लेकिन कहोगे तो ये धातु के बने हुए हैं। लेकिन जब ये बने तो इस मृत्युलोक के बड़े चालाक सातिर दिमाग के भक्तों से एक वादा किया, समझौता किया कि देखो हम अगर तुम्हारे घर आएंगे तो हम अपने से कुछ नहीं करेंगे। अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अपने अधीन रहूंगा। तो भक्त ने कहा मतलब, बोले मुकुट गिर जाएगा तो हम अपने से नहीं पहनेंगे, हम लुढ़क के नीचे गिर जाएंगे तो हम अपने से नहीं उठेंगे, 4 दिन नहीं नहवाओगे तो अपने से नहीं नहाएंगे, महीनों तुम खाओगे हमें नहीं खिलाओगे तो अपने से नहीं खाएंगे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं तुम्हारे अधीन हूं। जब पहले ही भगवान ने निश्चित कर लिया मैं अधीन हूं भक्त के, तो फिर भगवान अपने से क्यों करे। हाँ वहां अधीन नहीं है, वहां तो मारेंगे थप्पड़ तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। वहां अधीन नहीं है, लेकिन इस मृत्युलोक में आकर भगवान कहते मैं भक्तों के अधीन हूं। तो ये तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है भैया कि बोलते क्यों नहीं, अपने से खाते क्यों नहीं, काहे खाएंगे जब पहले ही बोल दिए भक्त अधीन है, खिलाओ। इसलिए तर्क करने से पहले तर्कातीतोति भगवन्तः, हमारा वेदांत ग्रंथ कहता है भगवान तर्क से परे है, तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते। जहां तर्क समाप्त होता है वहां भगवान का प्रकट होता है। इसलिए इनको देखो, अब भगवान बनना मुश्किल है मेरे भाई। कई लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं पीते नहीं, आदमी तो खाता पीता है, भगवान नहीं बन सकते। अब जैसे हम अपने गोपाल जी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप किसी मंदिर में गए, सपोर्ट करिए शंकर जी के मंदिर में गए और दरवाजे से शंकर जी को तुम गाली देना शुरू कर दी, वो कुछ बोलेंगे? शंकर जी कुछ बोलेंगे? नहीं ना। क्यों? इसलिए क्यों भगवान है। अगर मनुष्य होते तो गाली का जवाब गाली से दे देते। यही तो इंसान में भगवान में अंतर है। तुम गाली दोगे लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। और ये बता रहे हैं ए मेरे प्यारे, भगवान अगर बनना है तो जैसे मुझे गाली दे रहा मैं नहीं बोल रहा हूं, तुझे भी कोई गाली दे तो तुम भी मेरे जैसे शांत रहो। ये इशारा है। तो समझने की अपेक्षा तर्क भी तर्क करते हैं, वो बोलता क्यों नहीं।
3 दिन भगवान को भोग नहीं लगाइए, भगवान चिल्लाएंगे। लेकिन आपको अगर कोई दिन भर खाना न दे, तमाशा मचा दोगे घर में, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। भगवान बनो, भगवान की पूजा करते हो तो भगवान बनने की कोशिश करो, थोड़ा भगवान बन जाओ। अगर वो कभी कुछ नहीं बोलते, इतना ही नहीं, अगर एक हथौड़ा लेकर के शंकर जी के पिंडी पर अगर एक हथौड़ा चला दीजिए तो चूर चूर हो जाए, हजारों टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन वो भगवान कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि भगवान है। लेकिन तुमको अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो तुम क्या करोगे? जितनी ताकत होगी खत्म कर दो। यही वो भगवान कह रहा है, जब हम चूर चूर हो गए, कुछ नहीं बोले। कितने आतंकियों ने भगवान देवी देवताओं के मंदिर तोड़ा ना, चाहते तो वो जवाब दे देते प्रकट होके, लेकिन नहीं दिया, कहा हम भगवान हैं। ये मूर्ख के चक्कर में हम अपनी भगवत्ता थोड़ी छोड़ देंगे। ये देवी देवता हमारे मंदिरों से एक संदेश देते हैं, तुम भी थोड़ा भगवान बनो। किसी ने कहा हम भगवान कैसे होगा? तुलसी बाबा ने तो सीधे समझा दिया है कि हम में उनमें बहुत अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का ही अंश है और अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता। तो फिर तो हम एक ही हैं। बस अंतर इतना ही है कि अगर वो मेरा भगवान सूरज है तो हम उसकी किरण है। बताओ, क्या किरण सूरज से अलग हो सकती है? बस इतने अंतर हमारे और भगवान में है। हम किरण हैं और वो सूरज है, वो भंडार है, हम निकली हुई एक तरह। अगर ही वो मेरा भगवान समुंदर है तो हम समुंदर की लहर है। तो क्या वो लहरें समुंदर से अलग हैं? दिखती हैं कि ये लहर है? हम लहर है, कभी उठती है खत्म, उठती है खत्म। हम उठते हैं खत्म होते हैं, 84 लाख योनियों में उठते खत्म होते हैं। लेकिन समुंदर समुंदर है। यही तो समुद्र कहता है मत उठो, अब शांत हो जाओ। अगर मेरे भगवान आग हैं तो हम आग की चिंगारी हैं। आग की चिंगारी, आग की लपट क्या आग से अलग है? तो फिर हम भगवान से अलग कैसे हो सकते हैं? प्रश्न ही नहीं है। आज इन्हीं सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढना, क्योंकि आज सुखदेव जी महाराज 7वें दिन प्रश्न को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए भगवत्ता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। ईश्वर दुखी हो जाएगा और भगवान की पूरी तरह से रक्षा करिए। जितनी आप जान लीजिए, धर्म की जितनी रक्षा आप करिएगा, धर्म उतनी ही रक्षा आपकी करेगा। धर्म की जितनी ही अवहेलना उपहास आप करेंगे, धर्म आपको उतनी ही जल्दी छोड़ देगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म से ही सुरक्षा हो सकती है मेरी, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। आज इन्हीं सब कारणों के लिए, क्योंकि आज के बाद फिर कब मिलन होगा, कब कथा होगी, भगवान जाने। लेकिन इन सारे प्रश्नों के समाधान के लिए अगर चलना है तो एक ऐसे व्यक्ति के पास कभी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिएगा कि एकम कालम चरैन भैक्षम कुलानि द्वे च पंच च। ये सारे प्रश्नों का समाधान एक ऐसे ब्राह्मण के पास है जो एक दिन में 24 घंटे में केवल 2 घर भिक्षा मांगता है। पहले घर अगर भिक्षा मिल गई तो लौट आता है, अगर दूसरे घर भी भिक्षा नहीं मिली तो फिर तीसरे घर भिक्षा नहीं मांगता। असंभवेवा भैक्षस्य चरणशनामपि, तीसरे घर भिक्षा कभी मांगा ही नहीं। 2 घर कहते हैं
2 घर भिक्षा मांगते थे। वो भी भिक्षा कैसे मांगते थे? उनके भिक्षा मांगने का तरीका है, उसका नाम है अयाचक भिक्षा। अयाचक, अयाचक माने किसी के दरवाजे में जाएंगे, शांत खड़े रहेंगे, एक गाय धोने का जितना समय होता है उतनी देर खड़े रहेंगे, बिना मांगे अगर मिल गया तो लौट आते थे, नहीं मिला तो दूसरे घर जाते थे, वहां भी नहीं मिला तो तीसरे घर कभी नहीं। ऐसा निश्चय करके जो जीवन में भिक्षावृत्ति से जीविका चलाता है, उस महापुरुष का नाम है सुदामा। सुदामा। यदि इच्छसि परमां मैत्री, यदि भगवान से दोस्ती करना चाहते हैं, अगर भगवान से मित्रता करना चाहते हैं तो त्रीणि तत्र विवर्जये। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि 3 चीजें हमेशा वर्जित, कभी मत करना। नहीं, भगवान से दोस्ती नहीं होगी, और हुई तो टूट जाएगी। 3 वो कौन चीजें? बोले स्वधारे भोजने धने, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहो, अच्छी हो या बुरी हो, सुंदर हो या कुरूप हो, अपनी पत्नी में पूर्ण संतुष्ट रहो। ये भगवान से दोस्ती का पहला कदम है। और अपनी पत्नी के अतिरिक्त उससे ज्यादा कम सुंदरता का पैमाना दूसरे में नापना शुरू करोगे तो दोस्ती टूट जाएगी। भगवान से दोस्ती का पहला कदम। और दूसरा, भोजने धने, बगल वाला 56 भोजन करता है, लेकिन उसकी थाली को देख करके लालच न करो। आपकी थाली में नमक रोटी भी है तो उससे संतुष्ट रहो। ये भगवान की दोस्ती का दूसरा कदम। तीसरा, स्वार्जिते कृते धने, अपनी मेहनत की कमाई का, बिना झूठ बोले, किसी का हृदय बिना दुखाए, बिना पाप किए हुए थोड़ी भी कमाई अगर होती है तो उस कमाई में संतुष्ट रहो, तब भगवान से दोस्ती हो सकती है। आइए 2-4 मिनट सुदामा जी महाराज के सामने समय बिताते हैं। एक बार जयकारी लगा दें, भगवान की चरणारविंद तक हम पहुंचने में सुविधा हो जाएगी। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी को पहले समझिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सुदामा जी की माता का नाम गार्गी थी। और खोजने से मुझे प्राप्त हुआ, भागवत में तो नाम ही नहीं। सुदामा जी गार्गी के बेटे थे। और सुदामा जी के पिता का नाम भद्रशील कौंडिल्य गोत्री ब्राह्मण है। पत्नी का नाम इनके सुशीला। और इन सारे रिश्तों में से गार्गी माता थी, भद्रशील पिता थे, कौंडिल्य गोत्र था, पत्नी सुशीला थी। लेकिन इन सबसे बड़ा रिश्ता इनका किससे था? कृष्णस्यासीर सखा, भगवान कृष्ण के मित्र। मैं थोड़ा सा सुदामा जी के विषय में परिचय देता हूं। थोड़ा कठिन भले लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो सुदामा के विषय में आप पहचान जाएंगे। यहां पर कहते हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म समीपे सदा सर्वदा निवसति ब्राह्मणा, ब्रह्मचर्चा विचारायाम तस्सीलम ब्रह्म में वही, जो सर्वत्र ब्रह्म चर्चा में लीन रहे,
भगवान के सिवा कोई बात नहीं करे, उसका नाम ब्राह्मण है। और भी कहते हैं ब्रह्मवित्त महा। कई लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, भिखारी थे। सुन लीजिए भागवत जी में, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्त महा, मतलब ब्रह्म ही इनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। वित्त माने खजाना, ब्रह्मवित्त माने ब्रह्म ही इनका खजाना था। अब इनको कोई कौन दरिद्र कहेगा बताइए? कोई मूर्ख व्यक्ति ही कहेगा। भागवत का श्लोक 10वें स्कंद में 80 अध्याय का 6वां श्लोक कह रहा है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महा। ये ब्राह्मण सुदामा का ब्रह्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर भी इनको लोगों ने दरिद्र बना के घुमा दिया। ये दुनिया वालों का ना बस चल जाए तो यहां राधा जी आके नचा देना। जिस तत्व के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा युग युग तक उसकी छाया नहीं प्राप्त कर सकते, उसको इतना सरल बना दिया, इतना गंदा। हमने देखा है कई जगह ब्राह्मण बनिया का चुटकुला बोलेंगे, ऐसे मजाकिया चुटकुला बोल करके अब जब हंसने लगे लोग तो कहते बोलो राधे 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 राधे। इसीलिए हो क्या हंसने हंसाने का खिलौना बना लिए हो? एक बार राधा ये बोलने के लिए तुमको विचार करना चाहिए कि मेरी जबान, मेरा हृदय, मेरी इंद्रियां शुद्ध हैं कि नहीं, बोलने लायक मैं हूं कि नहीं। इतनी बड़ी तत्व के विषय में मजाक बना के रख दिया। इस सब का हिसाब होगा। धर्म के जितने खिलवाड़ करने वाले हैं, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, सबका हिसाब होगा। होता है, आप अनुभव करें ना करें, लेकिन हिसाब तो होता है। मैंने एक कथा सुनी है और ये पद्म पुराण का है। एक बार हमारे काशी में 18 पुराण हो रहा था, तो मेरे को भी कई लोगों ने पूछा, तो हमने कहा मैं तो ज्यादा समय दे नहीं पाऊंगा। तो बोले महाराज आप कोई 5 अध्याय कर दीजिए पद्म पुराण में। संयोग से मैंने किया तो मुझको यही प्रसंग क्या दिखाई दिया कि एक महिला थी, शादी के 20 वर्ष के बाद उसको बच्चा हुआ और बच्चा पैदा होने के 5वें दिन मर गया। होना ही नहीं था, जब मरी जाना था तो होना ही नहीं था। ये भी भगवान का खेल देखिए, 5वें दिन मर गया। वो महिला रोती हुई एक सिद्ध महात्मा के पास जाकर के बोले महाराज जी मर गया कोई बात नहीं, एक बार मेरे बच्चे से मां कहलवा देते। सिद्ध महात्मा ने कहा बुला देता हूं। महात्मा ने उस जीवात्मा का आवाहन किया और बच्चा आ गया। बोले बोलिए। तो उसने कहा बेटा एक बार मुझे मां कह दो। बोले क्यों कह दे? बोले तुम मेरे बेटे बनकर आए 20 साल बाद शादी के, अब 5 दिन में ही मुझे छोड़कर चले गए। बोले क्यों ना जाऊं? रो मत। वो बच्चा बोलता क्या है? याद करो पिछले जन्म में तुम मेरी सवत, मैं अपने पति के साथ खुशहाल थी और तुमने प्रेम जाल, क्योंकि मेरे से थोड़ी ज्यादा सुंदर थी, मेरे पति को प्रेम जाल में फंसा लिया। मैं रोती गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन मेरे पति से तुमने शादी कर लिया। मैंने तुमसे अंत में एक बात कही थी, कर लो विवाह, मुझे भी घर में पड़ी रहने दो, पति से अलग ना करो। लेकिन मैं रोती रह गई, तुम मेरे पति को उठा ले गई। आज तुम रो रही हो ना, मैं वही तेरी सवत तेरा बेटा बनकर आया। और अंतर इतना ही है कि उस समय मैं रो रही थी और तुम मेरी सौतन थी, और इस समय तुम रो रही हो, मैं तेरा बेटा। हिसाब किताब बराबर। मैं जीवन भर रो रो के मर गई और तू भी जीवन भर रो रो के मर जा, हिसाब किताब बराबर।
यहाँ जितने नाते रिश्ते हैं, पति का हो, बेटे का हो, भाई का हो, गुरु का हो, सारे रिश्ते हिसाब किताब के लिए हैं। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन खेल खत्म। भागवत सुन करके इस गलत फहमी में मत रहिए। कोई जाता है ठीक है, रोए तो वशिष्ठ भी, आंख से आंसू गिरना स्वाभाविक, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत रो, ये हिसाब बराबर हो गया। जो किया था उसने बदला लेना, काहे को रो रहे हो? ये दुनिया हिसाब के था, ये मृत्युलोक है। यहाँ इसका नाम ही है मृत्युलोक। यहाँ सबकी मृत्यु होती है। यहाँ जो आएगा उसकी मृत्यु होगी। भगवान भी अगर आएंगे तो भले ही नाटक करें, लेकिन मर के मृत्यु के रास्ते से जाना पड़ेगा। राम जी सरयू में डूब कर गए और कृष्ण भगवान को बहेलिया ने बाण मारा पैर में, तब गए। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना पड़ेगा। ब्रह्म भी आएगा तो यहाँ क्या नियम कानून मानना पड़ेगा। तो फिर हम तुम क्या हैं? ये मृत्युलोक की विधा को स्वीकार करें। और इस लीला को हमारे सुदामा जी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सुदामा जी का थोड़ा परिचय और जानिए। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी में लिखा, विरक्त है इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः विरक्तः। विरक्त माने वैरागी। यहां पर कह दिया सुदामा जी वैरागी थे। देखो, रागी और वैरागी दो प्रकार के लोग होते हैं। जो अपने बेटे को अपना माने और दूसरे के बेटे को दूसरा समझे, उसको कहते हैं रागी। और जो सारे दुनिया के बच्चों को अपने बेटा जैसा सम्मान दे दे, उसको कहते हैं वैरागी। वैरागी बनना बहुत कठिन है। और जिस दिन ये जीव वैरागी बन जाएगा, उस दिन वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरा परिवार। ये गणित जल्दी समझ में नहीं आएगी। कहते सारी वसुधा हमारी कुटुंब कैसे हो सकती है? एक कुत्ता हमारा कुटुंब कैसे हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। ये बार बार तुम्हारे दरवाजे पे कुत्ता आया है। हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में ये तड़प तड़प के मर गया हो कि पोते के हाथ की रोटी खा लेते, लेकिन पोते का मुंह नहीं देख पाया और उसी परिवार में आज पोता सामने है। तो कुत्ता बनकर के आया है दरवाजे पर कि पोते से कहता है रोटी दे दो। पोता लाठी लेके दौड़ता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अगर घर में कुत्ते को भगाने वाले बेटा बेटी बहू किसी को अंदर पता चल जाए, ये ज्ञान हो जाए कि 3 जन्म पहले तो ये मेरा बाबा था, तो आप उसे मारोगे? या 7 जन्म की पीछे की बात लोग जानते थे। आजकल 7 जन्म छोड़ो, अगर झटके से पूछ ले कि आज के ठीक 7 दिन पहले इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सोचना पड़ेगा। सोच के बाद 7 दिन पहले सोचेगा। और इतनी कमजोर बुद्धि क्यों हो गई? इसका एक ही कारण है। ये जीव जंतुओं में, बकरे में, मुर्गे में ये बलियां चिढ़ रही हैं, इसमें वो नहीं दिखता अपनापन, क्योंकि बुद्धि कमजोर है। इनसे तुम्हारा नाता क्या है ये नहीं दिख रहा है। हमारा सनातन धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। सनातन धर्म में कोई ऐसा जीव बता दीजिए जिसको पूजा करने के लिए ना कहा गया। किसी को भी बता दीजिए। चींटी कहा गया है पिपीलिका बलि चढ़ाओ। पिपीलिका माने चींटी। पिपीलिका बलि कब दी जाती है? जब घर के परिवार के बच्चे बराबर बीमार रहते हैं और कोई इलाज नहीं उसका, सब जगह थक के हार गए, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, तो ऋषियों ने कहा उस बच्चे के हाथ से पीपल के पेड़ के नीचे की चींटियों का भंडारा करवा दो। 1 करोड़ चींटियां जिस दिन उस बच्चे के हाथ से भोजन कर लेंगी मीठा, उस दिन ये बच्चा स्वस्थ हो जाए।
इसको कहते हैं पिपीलिका बलि। कागबली क्यों कहते हैं? जिस परिवार में स्मरण शक्ति कमजोर होती है, पितरों की कृपा नहीं होती है, वहां कहते हैं कौवे को भोजन कराओ, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। कौवे को। मेरे सनातन धर्म में किसकी पूजा नहीं होती बताइए? गधे की पूजा होती है। कहते शीतला माई की सवारी है, इसका अपमान मत करना, शीतला माँ नाराज हो जाएंगे। कुत्ता काल भैरव की सवारी, किसकी पूजा नहीं होती? सुअर की पूजा होती है। सुअर मेरे भगवान हैं, शुक्रावतार लिए थे, पृथ्वी को लेकर आए। ये सनातन धर्म है। सनातन ही पुरातन है, और जो सबसे पुरातन है वही सनातन है। यहां किसी जीव का अपमान नहीं होता है। गाय की पूजा होती है यहां, और गाय को मार के खाते हैं वहां, तो धर्म कौन बड़ा होगा? दूध चाहिए गाय का, और दूध के साथ मांस भी खाओगे? आश्चर्य है। सुदामा जी महाराज के पास विरक्ति थी। बोले सुदामा जी की कमाई क्या थी? प्रशांतात्मा, इनकी आत्मा शांत है। जितेंद्रिय, ये जितेंद्रिय है। मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो लिखा है एक एक शब्द वही बोल रहा हूं, बल्कि उससे भी कम बोल रहा हूं। जितना लिखा है उतना मैं नहीं बोल पा रहा हूं। हम काहे को अहंकार करें कि हम भागवताचार्य हैं? अरे जो हमारे ऋषि लोग लिख गए हैं इसको संभाल लें, इतने बहुत बड़ी बात है। हम अलग से विद्वान कहां बन जाएंगे? हम अपना कोई अलग से। हाँ, कुछ लोग हैं जो राधा कृष्ण की जगह कहते हैं कि अब राधा के विवाह पता नहीं कौन घोष से हुआ। मैंने कहते समय शर्म नहीं लगती कि मैंने क्या कहना चाहते हो? अब हम राधा कृष्ण न कहें, राधा अनय घोष कहें। ये गलतियां व्यक्ति तभी करता है जब भागवत के मंच में ढूंढता है नई नई चीज। अब टीवी टावर में दे रहे हो, अब शर्म लगती है कि जो वहां बोले थे वही चीज बोल रहे। अरे क्यों ना बोले? जो भागवत में लिखा है वही ना बोलोगे भैया। हम तो 50 भागवत क्षेत्र में कर चुके। देखिए हमारे छरिवना से आई, इनको भागवत सुनाया था, दरोगा जी का परिवार है। पता कहां से चल गया, निमंत्रण गया नहीं रहा होगा, मुझे पता है। भूले भटके कहीं से कोई डाल दिया, देख के आ गया। अब हम इतनी कथाएं सुना दिए तो हम क्या करें कि हम सब कथा सुना दिए तो अब हम नई कथा सुनाएं अनय घोष की। अब हम कृष्ण की ना करें, मारे हम वसुदेव जी का बेटा कृष्ण को ना कहे, कोई दूसरा नाम ले लें, तब खुश रहोगे। अरे जो लिखा है वही बोलूंगा, चाहे 17 जन्म भी आता रहूंगा तो वही बोलूंगा जो भागवत कह रहा है। अलग क्यों बोलूंगा? हाँ, एकदम सच है। कभी भी हो तो मर्यादा का पथ नहीं त्यागना चाहिए। आइए लोलुपता में लोग श्री सुदामा जी महाराज के विषय में एक और बात लिखी है। स एवं भार्यया विप्रो, सुदामा जी की एक भार्या थी, उसका नाम था सुशीला। एक बार फिर रिवाइंड करिए, सुदामा का मतलब क्या होता है जरा सुनिएगा और किसी को समझाइएगा भी।
सुदामा का मतलब होता है सु माने शुद्ध, दाम माने कमाई। जिसने जीवन में शुद्ध कमाई कमाया हो, सुष्ठु सुंदर दामन अस्ति पार्श्वे यस्य असौ सह सुदामा। बिना झूठ बोले, बिना पाप किए, खून पसीने की शुद्ध कमाई, शुद्ध दाम वाला व्यक्ति सुदामा है। और शुद्ध कमाई कौन करता है? जिसकी पत्नी सुशीला, माने जिसकी बुद्धि शीलवान, सदाचार शील का भंडार हो। सुदामा जीव है, सुशीला बुद्धि है। शीलवान बुद्धि जिसके घर में होगी तो उसके घर का दाम भी, कमाई भी बड़ी शीलवान शुद्ध ही होगी। और अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए तो भगवान कृष्ण अपना मित्र बना लेंगे। अगर कृष्ण का मित्र बनना है, लेकिन इसमें परीक्षा भी बहुत देनी पड़ती है भैया। कहते हैं सुदामा जी के यहां 21 दिन तक भोजन नहीं बना। एक बार पत्नी ने अपने पति को द्वारिका जाने के लिए कहा, और सुदामा तो भक्त थे, और एक बार नहीं कहा। यहां पर लिखा है कि बहुशः प्रार्थितो मृदु, बहुशः बहुत बार। सुदामा जी ने एक बार गुस्से में कह दिया, द्वारका जाने के लिए तुम कह रही हो, अगर द्वारका ही हम अपने घर को द्वारका बना ले तो द्वारका जाने की जरूरत क्या होगी? तो समझाया करते थे, देवी द्वारका माने क्या होता है? द्वार माने दरवाजा, द्वार माने दरवाजा, और का माने कृष्ण। कृष्ण जहां रहते हो उस दरवाजे का नाम है द्वारिका। अरे मेरे भी छोटी सी कुटिया के भीतर भगवान कृष्ण की पूजा होती है। जब कृष्ण भीतर बैठा हो तो मेरा दरवाजा ही द्वारका है। कहां जाएंगे? आपके अंदर भी, आपके घर में भी एक छोटी सी ठाकुरबाड़ी है। अगर वहां पर मेरे कृष्ण कन्हैया विराजमान है तो आपके घर का दरवाजा भी द्वारका बन सकता है। पत्नी को समझ में बात नहीं आई, लेकिन एक दिन पत्नी ने बहुत मीठी बात कह दिया। सुनिएगा, कभी कभी धर्म पत्नी की चर्चाएं सुननी चाहिए। और आप जानते हैं सुदामा जी की पत्नी सुशीला ये गर्गाचार्य जी की बेटी है, और ये भगवान शिव की घोर आराधना के बाद ये कन्या पैदा हुई है। साधारण नहीं, शिव जी की कृपा से ही सुशीला मिलती है। शीलवान बुद्धि, सद्बुद्धि शिव जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। सुशीला ने एक दिन कहा, स्वामी बच्चे कितने हैं आपको पता है? बोले 9। बोले 9 बच्चे, एक आप, एक मैं, पूरे कितना हो गए? 11। एक 11 का परिवार है। कैसे जिंदगी बिताता है? कथा को सुनिएगा, सुनकर समझिएगा भी। 11 का परिवार और 21 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। एक 11 का परिवार ही 11 इंद्रियां हैं मन सहित। कहीं कहीं टीवी में 2-3 लड़के दिखाते, पता नहीं कहां से, मैं नहीं जानता। मैं तो लिखा है वही बोल रहा हूं। सुशीला ने कहा, स्वामी 9 तो बच्चे हैं, 21 दिन से चूल्हा नहीं जला। अब अगर आपने जिद नहीं तोड़ी तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जब बच्चों की तरफ एक नजर दिखा
तब सुदामा जी के मुख से निकल गया, तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन देवी मैं वहां भी कुछ मांगूंगा। सुदामा जी की यही कमी है। हम तो कहते हैं सुदामा जैसे जिद आप ना करिए, दुनिया में कभी किसी से मत मांगिए, पर प्रभु के दरबार में तो दिल खोल कर मांगिए। सुदामा वहां भी नहीं मांगना है, यही उसकी जिद है। कभी मत मांगिए, लेकिन भगवान के अपने इष्ट देवता के चरणों में दिल खोल कर मांगिए। सुदामा जी चलने को तैयार हो गए। या चित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने स्वामी को दिया, पति को दिया, जगतपति के भेंट के लिए। चैल खंडे नतान बद्धा, ये शब्द गरीबी दिखा रहा है। ये लिखने की क्या जरूरत थी कि कैसे दिया, कहां बांधा, क्या दिया, बस दे दिया 4 मुट्ठी चला गया। ये लिखने की जरूरत क्या थी, लिख दिया साफ। चैल खंडेन, फटे पुराने, चैल माने कपड़े की पोटली बनाकर दिया। और वो जो कपड़ा था वो कहीं और नहीं था, सुशीला ने अपने शरीर में पहने हुए वस्त्र में आंचल का हिस्सा जो था वो आंचल फाड़ दिया। एक नारी के जीवन में आंचल से कीमती क्या होता है? मेरे द्वारकानाथ का सिंहासन हिल गया, इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? सुदामा जी लेकर के चले। 3 बड़े बड़े पर्वत, 27 छोटी बड़ी नदियां पार करते हुए सुदामा कितने दिन में पहुंचा होगा, कल्पना करिए। सुदामा जी पोटली लिए हुए, 4 मुट्ठी की पोटली लेकर भगवान से मांगिए ना, 5 तो ले नहीं जा सकता कोई भी भाई। 4 ही तो काम करते हो आप, धर्म अर्थ काम मोक्ष। या तो धर्म के लिए करते हो, या अर्थ के लिए करते हो, या कामनाओं के लिए, या मोक्ष के लिए। 4 के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो जिंदगी में अभी तक 4 काम जो किए हो, थोड़ा बहुत टूटा फूटा, 4 दे दो भगवान को, लीजिए। या तो फिर काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 पोटली, ये लिखा है यहाँ पे कि पृथुक तंडुला टूटा। ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब टूटा ही है। जब भी भगवान के यहां जाइए 4 मुट्ठी दे दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह भगवान ले ले। श्री धाम द्वारकापुरी में जब श्री सुदामा जी महाराज का पदार्पण हुआ, बहुत बड़ी द्वारिका थी, भटकने की पूरी संभावना थी। और उस समय सुदामा जी हर व्यक्ति को देखकर प्रणाम करके कहते हैं कि द्वारकाधीश का भवन कौन सा है, क्योंकि वहां सब घर द्वारकाधीश जैसे। भ्रमित की स्थिति हो गई। तब सुदामा जी ने लोगों से पूछा, कोई मेरे ऊपर कृपा कर दो। 21 दिन का भूखा ये ब्राह्मण आया है, परिवार छोड़ करके आया हूं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई मेरे कृष्ण से कह दो। तो कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण तुम्हारे कौन है? बोले वो मेरा मित्र है बचपन का। कोई बोल दो, बता दोगे मेरा नाम आ जाएगा। सुदामा जी सभी से गुहार लगा रहे हैं। द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। अब भगवान के मंदिर में जा करके घंटा बजाकर पुकार तो करने पड़ता है। सुदामा की भक्ति द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित हो गई। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई घनश्याम से कह दो,
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारे आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन तक, रहे हैं साथ कुछ दिन तक, वही अधिकार लाया है। तुम्हारा यार आया है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। सहारा हाथ का भैया छोड़ जंजाल आया हो, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक बात यहाँ ध्यान देना है, कई लोग आजकल कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपाल ने रोक लिया था। ऐसा भागवत जी में कहीं नहीं लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के मित्र को रोकने की हिम्मत किसी द्वारपाल को हो भी नहीं सकती। हाँ, एक बात जरूर लिखी हुई है
कि 3 दरवाजा पार कर गए, द्वारपाल शांत खड़ा रहा सर झुकाए। 3 ड्योढ़ियां पार करके सुदामा जैसे चौथे में पहुंचे, द्वारकाधीश खड़े। ये शब्द देखिएगा भागवत जी का 16वां श्लोक है। त्रीणि गुलमान्यतीताय तिस्रः कक्षास्य जग्गिरे। 3 दरवाजे के बाद चौथे में भगवान मिले। अब बताइए कहानी है ये एक सुदामा जी की कोई कहानी है चावल पोटली वाली? 3 के बाद चौथे में भगवान मिले, सीधी सी बात है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों को पार करोगे तब त्रिगुणातीत परमात्मा का मिलन होगा, अन्यथा मिलन होने वाला नहीं। ये कथा ये इशारा कर रही है, सुदामा जैसे भक्त को भी तीनों ड्योढ़ियां पार कर गया। सत्य रजतम, देखे सतोगुण को भी जीतना होगा। ये अच्छा कर्म, अच्छा बनने का घमंड भी अच्छी बात नहीं है, इसे भी जीतना पड़ेगा। तामसिक प्रवृत्ति नहीं हो, भोग वृत्ति नहीं हो और अच्छे कर्मों का घमंड भी ना हो, तब चौथा नंबर आता है भगवान का दरवाजा। सुदामा जी तीनों को पार कर गए, चौथे में भगवान कृष्ण बांह फैलाए, तुरंत सुदामा को पीछे। ये हमारी और आपकी कथा है। जिंदगी में भगवान गले लगा लें, बाह में पकड़ लें। अगर चाहते हो आप तो सात्विक झूठ सांस बंद करिए, ये तामसिक प्रवृत्ति बंद करिए, ईर्ष्या, देश, लड़ाई झगड़ा। और अगर चाहते हैं भगवान पकड़